चोरी की घटनाएं इन दिनों इस कदर बढ़ रही है कि लोग घर पर रहते हुए भी चोरियों से परेशान हैं। मीरा भाईंदर वसेविरार पुलिस स्टेशन में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मीरा भाईंदर वसेविरार में कई दिनों से मोबाइल टावर पर बिठाने जाने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन चोरी का मामला हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर जांच करने के बाद 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन मशीनों की कीमत 40 लाख है और ऐसी 36 मशीनें 7 चोरों ने चुराई है। साथ ही इन चोरों पर 20 पुलिस थानों में मामला दर्ज है। इसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस द्वारा रखी गई थी। आइए सुनते हैं उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा। दोपहर 3 बजे के आसपास में आचोड़े पुलिस स्टेशन के एरिया में एक आजरा कार्ड की चोरी का एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। इसका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ इसमें सबसे पहले हमको 2 आरोपी जो है वो सीसीटीवी की मदद से मिले। उनको पकड़ने के बाद में उन्होंने कहाँ भेजा, इसका इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो एक जैन है ना, बंसीलाल जैन, ये व्यक्ति का हमको पता मिला। उसको जब हम लोगों ने इंटरोगेट किया तो उसने ये बताया कि एक कुरियर है, राजधानी कुरियर, वो उस कुरियर के मदद से ये जो आजना कार्ड है, अब ये जो आजना कार्ड है या जो रेडियो रिसीवर यूनिट जो है, उसके बारे में आपको ये बता दें कि दुनिया में 2 कंपनियां बनाती हैं, 3 बनाती हैं एक्चुअली। एक है नोकिया, दूसरी है एरिक्सन और तीसरी है हुआई इंडिया में अलाउड नहीं है। तो ये जो कार्ड है, जो मोबाइल फोन का जो टावर होता है बड़ा वाला, उसके बेस पे एज अ रिसीवर इसको लगाया जाता है। एक टावर में 3 से 4 लगते हैं। उसमें से एक अगर चोरी हो गया तो कभी कभी डिस्टर्ब होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये 2 जो आरोपी हमको मिले, उनका नाम था, सबसे पहले हम लोगों ने पकड़ा कपूर चंद सुरेश गुप्ता, और उसके बाद में ये शुभम विनय कुमार यादव, एज 24 इयर्स, ये रहने वाला है वापोला का। और एक बंदा है, उसका नाम है शैलेश राम विलास यादव, ये अंधेरी का रहने वाला है। इन दोनों ने पहली जो हमारा जो ऑफेंस जो हमने डिटेक्ट किया आचोड़े पुलिस स्टेशन का, वो इन्होंने चोरी की थी। इनको टिप दी थी कपूर चंद सुरेश गुप्ता जी ने। ये कपूर चंद सुरेश गुप्ता ये एंटोफिल में रहता है और ये पहले इंडस टावर्स जो कंपनी जो इसको इंस्टॉल करती है उसमें काम करता था। उसने इनको टिप दी। वहां से कहानी आगे गई बंसीलाल जैन के पास। बंसीलाल जैन जो है वो मुंबई में स्क्रैप डीलर है। उन्होंने ये परचेज करके बाई थ्रू राजधानी कुरियर इसको दिल्ली भेजते थे। दिल्ली में फिर हमारी टीम गई। दिल्ली में हमारे लोगों ने छापा वहां पे डाला और वहां पे इन लोगों ने जैद अनवर मलिक और जुनैद आरिफ मलिक, और ये दोनों जो है काम करते हैं जाकिर सलीम मलिक इनके लिए। वहां पे इनको रेड किया, वहां पे भी इनको पकड़ा। अब ऐसा हमको एयरटेल कंपनी से आइडिया मिल रहा है कि ये एक गैंग है जो कि शायद ऑल ओवर इंडिया ही ऑपरेट कर रही है। हम लोगों ने टोटल 8 जो यूनिट्स है, ये सबसे पहले पकड़ा था जैन, तो जैन जो स्क्रैप डीलर है उसके पास। उसने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी, जो कुरियर वाला जो बंदा था, हमने कुरियर वाले को बुलाया कि बताया कि इस तरह का कोई माल तुम्हारे पास कोई और भी देगा तो हमको बताना। तो उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी और उसके हिसाब से हम लोगों ने वहां से 14 उसके पास से 14 यूनिट रिकवर किए। ये आपके सामने जो रखा हुआ है वही है, वो एक यूनिट है। और दिल्ली से रेड करके हम लोगों ने और 14 यूनिट रिकवर किए। ये जो यूनिट्स है, ये
इसका एक यूनिक इसमें आइडेंटिफिकेशन टर्म होता है, जैसे कि मोबाइल फोन में आपको पता होगा IMEI होता है, उस तरीके से इसमें भी होता है। इसलिए अगर इसको दोबारा कहीं और किसी इंडिया में कहीं भी किसी जगह पे लगाया गया तो वो कंपनी को पता चल जाएगा ये फिर से एक्टिवेट हुआ है। इसका दो रास्ता है। पहला रास्ता यह है कि इसको, जैसे कि आईफोन में आप जानते होंगे जेल ब्रेक करते हैं, या फिर एंड्रॉइड में या दूसरा फोन में उसको रूट ये करते हैं, डीबगिंग, इस तरीके से करके इसको भी वैसा कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स यूज करके ऐसा करके दोबारा लोकल मार्केट में इसको बेचा सकता है। अदरवाइज इसको इंडिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पे भी बेचा जा सकता है। जैसे इसमें एक अक्यूज ने हमको ये बताया है कि इसमें से कुछ माल वो पहले चाइना और हांगकांग में भेज चुका है। हम लोगों ने जो टोटल 36 ऐसी इस तरह की यूनिट जो पकड़ी है, उसमें से कुछ यूनिट जो है वो महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित है, और एयरटेल कंपनी हमने जो जो पकड़ा है उसमें से 36 में से 10 ऐसे हैं जिसका सीरियल नंबर हमको नहीं मिल रहा है, वो डिलीट किया जा चुका है। बाकी जो मिले हैं उसमें से एक यूनिट गोवा से चुराया गया है, एक दिल्ली से चुराया गया है, एक बिहार से, 2 बिहार से, एक झारखंड से और एक पंजाब से। हम लोगों ने इसमें अभी तक टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 बॉम्बे से हैं और 3 बॉम्बे से, 4 बॉम्बे से और 3 दिल्ली से। तो ये हम लोगों ने ये काम किया है और इसको इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। ये कीमत जो है, एक यूनिट तकरीबन इंडिया में जब बिकता है तो 60,000 रुपए का बिकता है, उसके हिसाब से ये 40 लाख रुपए की है। लेकिन अगर इसको ब्लैक मार्केट में शायद इसकी कीमत कुछ करोड़ रुपए में होगी। जैसे कि आपने सुना, ये 7 चोर अवैध तरीके से हांगकांग, चीन को ये मशीनें सप्लाई कर रहे थे, ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है। हालांकि अब इन चोरों को हिरासत में लेने के बाद जेल में बंद कर दिया गया है और साथ ही इस मामले में पुलिस और जांच कर रही है। आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।